को देखो शंकर जी के परिवार में शंकर जी भी राम राम जपते हैं, पार्वती मैया राम कथा सुनती हैं, गणेश जी राम राम जपते हैं, कार्तिक जी राम नाम जपते हैं। अरे और तो और इनके वाहन भी नाम जपते हैं। भोले बाबा का वाहन कौन सा है? नादिया। नादिया भी एक रूप से बैल है लेकिन एक रूप से देवता प्रकट हो जाता है, तो वो भी माला करता रहता है राम 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 राम। गणेश जी का वाहन क्या है? मूसक चूहा। वो चूहा भी धीरे धीरे राम 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 राम। माँ भगवती का वाहन क्या है? जंगल का राजा शेर। शेर भी बैठा है उसी आसन पे। देखिए, और कार्तिक जी के गले में, कार्तिक जी मोर पर विराजमान है, शंकर जी के गले में सांप पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे पशु पक्षी जानवर एक दूसरे के क्या है? दुश्मन। अगर किसी जंगल में इकट्ठे हो जाए तो सांप और चूहे में बैर है, सांप तुरंत ही चूहे को बोलो बोलो गोविंदाय नमो नमः। और शेर के आगे बैल आ जाए यहाँ कहीं जंगल में तो शेर पूछेगा कि तुझे खाऊं के नहीं, पूछेगा भी नहीं। सोचिए हमारे भारत की सनातन संस्कृति कितनी महान है। आप लोग क्यों मारे मारे भटक रहे हो? क्यों अपने हिंदू धर्म की आप कदर नहीं कर रहे हो? मैं बार बार कहूंगा, मैं 7 दिन ही नहीं, मैं कहता रहूंगा। मेरे शरीर में जब तक श्वास है मैं ये कहता रहूंगा। देखिएगा राम नाम की महिमा। शंकर जी का नादी बैल, माता का शेर एक ही आसन पे एक ही जगह बैठे हुए हैं। ना वो उसे खा रहा ना उसको उससे बह। गणेश जी का मूषक, शंकर जी के गले में सर्प, सांप और चूहा एक साथ खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये राम नाम की महिमा है। आप लोग उस राम नाम को जपते हैं। सुबह सुबह हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत से भक्त लोग हमें राम राम करते हैं। मैं कोई पुराना जमाना याद आ जाता है, क्योंकि अभी गांव में ये बचा हुआ है। शहर में कौन राम राम कर रहा है? कोई सत्संगी होगा, कोई गुरु का चेला होगा, कोई भक्त होगा, वही करेगा। नहीं तो शहर में तो बीमारी लग गई है। हाँ, शहर में तो कोई खड़ा है, बोले हेलो हेलो। अरे क्यों मिले भाई, तुम तो खड़े हैं। बोले नहीं हेलो। तो चलो हेलो तो चला भी लिया धक्का मुक्की करके। अगला शब्द तो बहुत गंदा है। लड़की लड़की से मिलेगी तो हाय, लड़का लड़की से मिलेगा तो हाय। उन्हें ये नहीं पता ये कितना गंदा शब्द है। हाय हाय नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जीवन में हाय हाय रहेगी। अरे आओ जरा देखो बगरा वाला को, शहर वालों, यहाँ पे सब लोग सुबह सुबह एक दूसरे को राम राम कर रहे हैं। तो बगरे वाले को बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा शहर भी बन जाए, कम से कम नाम जपने में, सुबह उठने में तो गांव वाले ही नंबर 1 पे। यहाँ से जाते हैं 11 बज जाते हैं, फिर घर में भी एकदम से थोड़ी पढ़ के सो जाएगा। हमारे संजय भैया, हमारे जितेंद्र जी और कमेटी वाले, गांव वाले सब लोग सब कहते कि हमको तो भैया कल 1 बज गया था सोने में। सोने में कितनी देर हो, लेकिन उठने में देर नहीं करते। 4 बजे 5 बजे उठ करके अपना खेती बाड़ी का कर्म करते। तो क्या ये तपस्या नहीं है? शहरों की अपेक्षा गांव में ज्यादा तपस्या है, जीवन शैली को जीने। बोलो राधे 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 राधे। परीक्षित जी की संतुष्टि किसी संत से नहीं हो रही थी। जब देखा 16 वर्षीय तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के बेटे सुखदेव जी चले आ रहे हैं। देखो देखो सुखदेव जी कितने साल के हैं? 16 साल के। और वहीं पर राम जी के गुरु जी भी हैं। क्या नाम है राम जी के गुरु जी का? वशिष्ठ मुनि, जिनकी आयु 1 लाख वर्ष की है। और वो बालक कितने साल का है? 16 साल का। 16 साल के सुखदेव जी के आते ही 1 लाख वर्ष तक की आयु वाले अपने स्थान पे खड़े हो गए।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। 16 साल के संत को देख करके 1 लाख वर्ष की आयु वाले संत खड़े हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है जो 1 लाख वर्ष की आयु वाले वशिष्ठ जी के अंदर नहीं है, वो श्री कृष्ण के प्रेमी सुखदेव जी के अंदर है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे उम्र की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अगर कोई संत पिछले जन्म का और कोई छोटा बालक भी है तो आज भी बड़ी बड़ी उम्रों के उसके चरण छूते हैं। भैया यहाँ ज्ञान की पूजा है। बोलो राधे राधे। राधे इसीलिए इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत। भा माने ज्ञान, रत माने उसमें लगा हुआ अनुशीलन। और सबने बधाई दी परीक्षित को। परीक्षित पुत्र, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो देखो हमारे भी पूजनीय गोलोक धाम से राधा रानी के कृपा पात्र सुखदेव चले आ रहे हैं। अब तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। तो वे जो बच्चे पीछे छोटे छोटे कंकड़ मार रहे थे ना सुखदेव जी के नंगे शरीर पर, मजाक उड़ा रहे थे, नंगा बाबा नंगा, सब अलर्ट हो गए। अरे हमारे भारत के राजा इनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमसे गलती हो गई, कहीं हमें जेल में न बंद कर दे। नारियां भी अलर्ट हो गई। अरे इनको तो हम वैसी दृष्टि से देख रहे थे और हमारे देश के परीक्षित महाराज इनके आगे चरणों में गिर गए हैं। सोने का आसन मंगवाया, गुरु जी के चरण धोए। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। हमारे यहाँ गुरु की पूजा है। परीक्षित जी की आंखों में आंसू हैं। आधे जन्म तो अपनी आंसुओं से धो दिए सुखदेव जी, क्योंकि सच्चे संत को देख करके अनायासी आंखें गीली हो जाती हैं, क्योंकि उनके हृदय में, सच्चे संतों के हृदय में परमात्मा प्रकाश्यते, वहाँ परमात्मा की चमक होती है। इसलिए कट्टर दिल भी, पत्थर दिल भी पिघल जाता है और उनका ध्यान उनकी ओर एकाग्र हो जाता है। ये कौन भक्त आया है, ये कौन संत आया है हमारे नगर में, गांव में। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी बैठे ही थे। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव हमें पता है आप जैसे संत किसी के द्वार पे, गृहस्थी के द्वार पे जितनी देर एक गाय को धुआ जाता है उतनी देर भी बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं। आज मेरा सौभाग्य है, मुझे किसी ने शाप दिया है, मैं उसे शाप नहीं कहूंगा, मैं तो उसे वरदान कहूंगा। अरे दुनिया मर रही है, किसको मरते हुए संतों के दर्शन होते हैं? किसको ऐसा सौभाग्य मिलता है? मुझे अपने पूर्वजों पर गर्व है जिन्होंने श्री कृष्णचंद्र की भक्ति की और उन्हीं का रक्त मेरे रक्त में बह रहा है, उन्हीं का आशीर्वाद फलित हुआ है जो मेरी मृत्यु के समय आप सारे संत महात्मा यहाँ गंगा के किनारे आए हैं। महाराज मेरे 2 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? हाँ, इनको याद करते जाओ, हो सके तो कॉपी पेन लेकर के लिखते जाओ, क्योंकि मैं बरसाने बच्चों को पढ़ाता हूँ, भागवत सुनाता कम हूँ, पढ़ाता जाते हूँ, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव से कई वर्ष इसका अध्ययन भी किया। और मैंने जब गौ माता गौशाला में मैं गायों को सुनाता था, हमारे यहाँ अखंड कीर्तन चलता है 24 घंटे तक, तो उसमें जिसका जैसा मैंने कोई भजन गा सकता है, कोई कीर्तन गा सकता है, तो हम तो भागवत ही सुनाते थे गाय माताओं को। तो गाय माता का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि कई बच्चे आज हमारे सिखाए हुए भागवत कर रहे हैं। कभी मन में भागवत करने की इच्छा नहीं आई, बस यही था 108 बच्चों को एक माला भागवताचार्यों की बनाऊंगा, जब पूरे देश विदेश में श्री कृष्ण की भक्ति फैलाएंगे। लेकिन बरसाने में वहां रासलीला हो रही थी। हमारे गुरुदेव ने मैं रासलीला में राधा कृष्ण जी की पूजा बताई कि उनको माला पहनाओ, रास बिहारी साक्षात भगवान का रूप है। तो मैं राधा रानी जी की सेवा कर रहा था, जो राधा रानी जी थी उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा कि मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को और भागवत सिखाता भी हूँ।
तो बोले तुम सिखाते तो रहो लेकिन तुम करो भी। एकदम से थोड़ा सा झटका सा लगा कि श्री जी कह रही है अब आज्ञा नहीं मानो तो अपराध लग जाएगा। लेकिन हम ऋषिकेश में भी पढ़े तो वहां गुरुजनों ने कहा था ज्यादा व्याख्यान नहीं देने चाहिए, ज्यादा प्रवचन नहीं करना चाहिए, नहीं तो भक्ति कम हो जाती है। तो मैंने वो बात जो कि क्यों राधा रानी के शरणों में रख दी। ये राधा रानी गुरुजनों ने कहा कि ज्यादा प्रवचन नहीं करना चाहिए। बोले वो उन्होंने कहा था ना, तुमने माना ना? बोले हाँ मैंने माना, मैंने नहीं किया। बोले अब मैं कह रही हूँ ना कि तुम कथा करो। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हमारी कथा कोई सुन भी लेगा, किसी को अच्छी लगे। बोले मेरी कृपा रहेगी, कोई तुम्हारी कथा को फेल नहीं करेगा। तो अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो ये मेरी राधा रानी का वरदान है बरसाने से। बोलो राधे राधे। नहीं तो भैया इस देश में बड़े बड़े जगत गुरु हैं, धुरंधर विद्यावान है। मैं तो एक छोटा सा संतों के संत चरण कमल की धूल का एक कणु। आज संत महात्मा यहाँ आए हुए हैं, कहते हैं जिस गांव में अनायास कोई संत पधारे उन संतों के स्वरूप से ही पता लग जाता है वो कितने गहरे हैं। सच्चे संत का आगमन मानो गांव में खुशहाली आने वाली कुछ चमत्कार है, कुछ भक्ति का प्रवाह यहाँ बहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण।